चलो उधर चलो। अब तो मैं यहीं बैठूंगी। जैस्मिन प्लीज इधर बैठ जाओ। नहीं, इधर बैठ जाओ। कम ऑन। मेरा भी ये साइड आता है, मैं सुंदर ऐसे लगती हूँ। कम ऑन क्या कम ऑन क्या? इधर आके बैठो। नो जैस्मिन, इधर आई एम गेटिंग लेट फॉर माय उधर यार, मेरा उधर वाला साइड अच्छा नहीं आता घूमने के लिए। मैं लेट हो रही हूँ, मैं चली जाऊँ। चल ना, मेरे को उधर चल फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज सिर्फ मैं अकेली ही Q&A करूंगी। एक बार जैस्मिन की साइड से बोलूंगी, एक बार किन्ना की साइड से। यार अब आपको अक्सर मान लेनी पड़ती है बच्चों की। यार मैं उधर वाली साइड से ज्यादा ठीक लगता है मेरे को। अरे कितना ऑकवर्ड भी लग रहा है ऐसे ही ऐसे। कुछ नहीं लग देख, रहा। इधर से पहले करके देख। इधर से भी इतनी रहेगी। अरे करके देख, कितना डिफरेंस नजर आ जाएगा। नहीं डिफरेंस ये नजर आएगा कि मैं इधर अच्छी लग रही हूँ, उधर अच्छी नहीं लग सुन ले मेरी बात, अगर नहीं ठीक लगा तो मैं वापस इधर आ जाऊंगी। कभी नहीं होगा। आ जाऊंगी, झूठे आई स्वेयर आ जाऊंगी। चल किसकी स्वेयर? चल तो सही। किसकी स्वेयर? स्वेयर और कुछ नहीं होती। यार देख ये झूठे कहीं। एक सेकंड के लिए चल के देख। चल ये लो। अरे चल ना जैस्मिन। अब देख लग रहा है ना कितना सही लग रहा है। अब हम दोनों बराबर बराबर लग रहे हैं। तो ऐसे नहीं लग रहा। मैं ऐसे बैठी हूँ ना, इधर मैं ये वाली टांग में इधर करके ऐसे बैठती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे में डाउन चली जाती हूँ, तो फिर मैं वहां पे मैं ऐसे बैठना पड़ रहा है मुझे। छी कितना गंदा लॉजिक है ये। यू चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर Q&A सेशन। तो हमने एक पोस्ट डाली थी कि मुझसे और जैस्मिन से मदर डॉटर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आए, मदर डॉटर के रिगार्डिंग भी आए और पर्सनल क्वेश्चंस भी आए और भी बहुत चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए, लेकिन उनको मैं फिर किसी दिन किसी और Q&A सेशन में ले लूँगी। आज हम सिर्फ मदर और डॉटर के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही तवज्जो देंगे, इंक्लूड करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी बेटी 9 इयर्स की है। बेटी को चेंज होती बॉडी पीरियड्स के बारे में कब कितना बताना चाहिए, आपने कब बताया था? क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और भी था कि प्यूबर्टी के रिगार्डिंग कैसे बताना चाहिए, हार्मोन चेंज होते हैं उसके रिगार्डिंग जो जितना है आई थिंक बहुत क्लियरली बताना चाहिए। 11th-12th जो एज होती है, आपको बहुत सारी चीजें बच्चे खुद ही पूछ लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आई थिंक एक साइंस में एक चैप्टर आता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो उसमें बच्चों को काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं क्लास में, स्कूल में, लेकिन कई बार कई बार टीचर्स नहीं उतना क्लियरली बता पाते। लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर जो गाइड कर सकता है वो एक मदर ही होती है। तो आई थिंक आप अगर हेजिटेट कर रहे हो तो वो आपकी कहीं ना कहीं गलती है। अगर आपसे बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है या आपको लगता है दिस इज द राइट एज कि उसको बता देना चाहिए या वो चीज़ उसके साथ शुरू हो चुकी है, तो उसके पहले आपको उसको गाइड कर देना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ होती है और कैसे उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है, आपकी बॉडी के ऊपर होता है। बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। और वो कौन से ज़माने में हम आज रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ओपनली हर चीज़ पे बात होती है। तो क्लियर कट, कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जितना आप ज़्यादा क्लियरली बताओगे उतना ही ज़्यादा आपके साथ उसका बॉन्ड और ट्रस्ट इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आई थिंक पीरियड्स के बारे में तो मुझे याद नहीं है कि मुझे कैसे पता लगा था, पर व्हेन इट कम्स टू वही हार्मोन्स और सेक्सुअल चीज़ें और ये सब, तो मेरी बड़ी क्लियरली मेरे से बात की थी। थोड़ी ऐसी हो गई थी कि ये बातें हमको करनी है। 13-14 इयर्स की थी। तो अगर बात करते हैं ना उस टाइम पे, तो बच्चा ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बच्चे मुझे का। ऐसे समझा रही कि जैस्मिन अब तेरी एज ऐसी हो रही है, हार्मोन्स ऐसे ऐसे होते हैं और ऐसे ऐसे आगे चीजें आएंगी। मैं क्या ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना तो उन पे एक ट्रस्ट बन जाता है। तो ऐसे जब आप स्टार्टिंग करते हो वो बातें करने की बच्चे के साथ, तो बच्चे का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है। तो फिर आप जो भी बोलोगे वो प्रॉपरली सुनता है। पॉसिबल है कि वो थोड़े ऑकवर्ड हो जाए या वो करना ना चाहें वो कॉन्वर्सेशन, बिकॉज या तो उनको कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में, वो थोड़े ऐसे हो रहे कि यार मम्मा पापा कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, यार ये तो गंदी गंदी बातें हैं। या फिर उसको पता होगा उन चीज़ों के बारे में और वो इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, बट आपको अपना काम करना है तो अपना काम कर देना, बात खत्म। तो पेरेंट्स ऐसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना, या फिर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तब बच्चों को समझ आता है कि नहीं मे बी हम भी ऐसी बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने हमसे वो बात करी है। तो अगर वो इतना ओपन है तो, और अगर वो इतनी एज में इतने ओपन है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि बच्चा आपकी बात का उस टाइम पे कोई अप्रोप्रिएट जवाब ना दे पाए या चुप रह जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बात को लाइक नहीं कर रहा या बात नहीं करना चाह रहा। इन केस फ्यूचर में कभी उसको कुछ डिस्कस करना या पूछना है किसी चीज़ के बारे में, कुछ नॉलेज चाहिए उसको, तो वो बेझिझक आपसे पूछ सकता है, क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप ये करना शुरू कर दोगे, वो उसने फर्स्ट टाइम में अच्छा रिएक्शन दिया वो, या फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे से करूंगी नहीं उससे वो बात। करो, अनकंफर्टेबल करो अच्छे से।
भी समझ है। कंफर्टेबल होंगे ना हाँ, मैं आपके भी साथ। तो ऐसे ही किया था, अनकंफर्टेबल कर करके कंफर्टेबल किया, फिर मैं चल अगला मान लिया, मैंने मान लिया। क्योंकि कोई और मिस गाइड करे तो बेटर है ना कि हम प्रॉपर गाइड कर दें। तारीफ हो गई आपकी। कहती है तो तारीफ हो गई आपकी, और तारीफ नहीं पढ़ के सुनानी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। मैम, you are a blessing to everyone, but I want to know how much freedom we should give to our daughter in every aspect of life, like उसके पसंद नापसंद, decisions, boundaries, everything. बताओ जैस्मिन। मुझे तो बॉडी खुली छूट मिली हुई है। तो तभी तो एक आजाद पंछी है, मतलब क्या वो बोलते होते हैं, खुले सांड। वो वाला हाल है। बट मतलब हमें इस तरीके से फ्रीडम मिली है कि हमें पता है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ पे सेट है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे सारे जो फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं, आई डोंट थिंक कोई किसी के भी पेरेंट्स इतने मॉडर्न है। मैं सिर्फ मम्मा की बात करूँ, पापा भी पहले बहुत वो थे, पर अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगे हैं चीजों को लेके। कि हमने पापा को काफी बार ऑकवर्ड किया है। हाँ। वो बैठे होते हैं और ये कुछ भी बोल देती है, वो कुछ भी बोल देता है उदय, तो वो ऐसा होता है कि तो पापा ऐसे जाते हैं, यार ये बातें इनसे सुननी है हमको। उनके लिए बहुत कॉमन हो गया है। हाँ। पहले थोड़ा थे उनके लिए चीजें। सिर्फ ऐसे आपको बच्चों को नहीं खोलना, ऐसे अपने पति को भी खोल सकते हो ऐसा। ये दिस इज द वे, यही तरीका है। अगर मुझे पता है कि किसी भी पेरेंट्स उतने ओपन नहीं है, तो मेरे सारे दोस्त जो हैं वो बड़े वो ऐसे होते हैं कि यार तेरे मम्मा तो ऐसे हैं, यार तेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं। आई फील कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम कभी भी झूठ बोलकर कहीं नहीं जाते हैं, या हम कभी भी छुपाते नहीं है चीज़ों को। अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं पर हम बोलेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम सच बता के जाते हैं कि हम इसके साथ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इतने बजे तक आएंगे वापस, हो सकता है लेट भी हो जाए। इट कम्स टू स्पेसिफिकली डॉटर्स, तो हाँ आई अंडरस्टैंड कि बीच में मम्मा का भी वो फेज आया था, चीज़ें जैसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं आजकल, तो उनका भी फेज आया था कि शी वाज लाइक कि नहीं तू बाहर नहीं जाएगी अभी रात को या कुछ भी है, तो वो सिक्योरिटी वाइज चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। किस तरह का फ्रीडम देना चाहिए? बोलने का फ्रीडम। आपके बच्चे को सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्चे की, आपको बोलने देना है बच्चे को। हम क्या करते हैं कि हमको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, बीच में टोक कर उनको चुप करवा देते हैं। वो इतना ज्यादा गलत है, चाहे वो किसी भी एज में है आपका बच्चा, किसी भी एज में। जब आपको चुप करवा देते हैं ना कहीं वो चीजें जो है ना वहीं पे ब्रेक हो जाती हैं, और फिर वहां से वो चीजें आगे लेके जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। उनको बोलने दो, ठीक है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हजम नहीं हो रही है वो बात, तो आप उस मूवमेंट पे उसको चुप करके हैंडल कर सकते हो। सहन शक्ति अपनी आपको बढ़ानी पड़ेगी बहुत सारी चीजों को लेकर, कि आपके बच्चे ने बोला कि मैं आज इसके साथ यहाँ पे बाहर जा रही हूँ। हो सकता है उस पॉइंट पे आपको ऐसे लगे कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपना पॉइंट वहां पे रख सकते हो कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा। आपको रीजन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया नहीं हमें पसंद नहीं तो आपने नहीं करना। दिस इज द वे कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। कंट्रोलिंग नेचर किसी को पसंद नहीं होती। आप अपने पे लेके देखो, चाहे सोने की हो, जेल जेल ही होती है, लेकिन जेल किसी को पसंद नहीं होती। आपको किसी चीज के लिए मना करना है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप उस चीज के लिए राजी नहीं हो, ठीक है ना। फिर वो बच्चा आपके साथ कितना आर्गुमेंट करता है, पॉइंट रखता है, उसके पॉइंट को पूरा सुनो, और प्लीज हो सके तो ट्रस्ट शो करो, चांस दो उनको। क्योंकि क्या होता है कि जनरेशन गैप, जो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार ये गलत है, वो एक्चुअल में शायद गलत ना हो, या वो उसकी नजरों में गलत ना हो। आप अगर उस पर थोपना शुरू कर दोगे ना उस चीज को, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ही क्लियर ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, मतलब बच्चों के बहुत सारा राज खोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग वो चीजें करेंगे नहीं, वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उनके आसपास उनका एक फ्रेंड सर्कल भी जो वो सब चीजें कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो करेंगे नहीं, वो करेंगे पर आपसे छुप के करेंगे फिर, और वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वो छुपाने के चक्कर में वो बहुत सारे झूठ बोलेंगे आपसे, और पॉसिबल होगा कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाएं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, अभी भी कई बार बहुत ऐसे हो जाता है कि यार मैं अब क्या बोलूँ इसको, तो बहुत चैलेंजिंग है। पेरेंट होना एक आसान जॉब नहीं है ये। हर एज में बच्चे की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और हर एज में आपके लिए चैलेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी भी एज बढ़ रही है, बच्चों की भी एज बढ़ रही है, और हर फेज आपको कुछ नए लेसन देगा, कुछ नई लर्निंग देगा, और आपको सीखना पड़ेगा कि अब इस एज में बच्चा आ गया है तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। लेकिन मैं सच बताऊंगी आपको, जितना आप फ्रीडम दोगे बोलने का, जितना आप फ्रीडम दोगे उनको अपने हिसाब से कपड़े पहनने का या चीज़ें करने का, उतना ही बॉन्ड आपके साथ स्ट्रांग होगा। और हो सकता है किसी पॉइंट पे बच्चा सही हो, मतलब बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उसको मना भी कर रहे हो ना, तो भी वो आपकी बात मान लेगा, कि उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे गलत हैं। लेकिन क्योंकि आपका बॉन्ड इतना बढ़िया हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है, आपकी बात रखने के लिए, सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए, आपका ट्रस्ट ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो आपकी बात मान लेगा। और जैस्मिन ने ऐसा बहुत बार किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत लंबी लंबी बात हो रही है। पेरेंटिंग हर बच्चा सिखाता है अपने मतलब पेरेंट्स को। मेरी बेटी अभी 7 साल की है। बेटी को परवरिश करते वक्त कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बेटी को परवरिश करते वक्त क्या कौन सी चीज का ध्यान करना है, बेटे को अलग से कुछ ध्यान करना है। आजकल 7 तो साल में सब क्या? सेम ही है सब कुछ ऐसा। 7 साल में, हाँ 7 साल में क्या, नॉर्मल बच्चा है, बच्चे को खेलने दो, कूदने दो, उसको सब चीजें करने दो। अगर आपसे वो क्वेश्चनिंग करता है किसी चीज को लेकर, हाँ उसका एप्रोप्रिएट पूरा क्लियर आंसर देना उस एज के हिसाब से बहुत जरूरी है। ऐसे है कि उनकी बेटी छोटी है, लाइक 6 years की है, एंड इफ शी डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ मिसबिहेविंग कंटिन्यूअसली, तो वो उसको लेके मिसबिहेविंग का भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चा गलत है। 6 साल का बच्चा वो क्या ही मिसबिहेव करेगा, अगर कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आप कहीं ना कहीं कुछ गलत रिएक्शन दे रहे हो बच्चे को, इसलिए वो बच्चा ऐसे कर रहा है। नहीं तो बच्चे ही होते हैं ना, कच्ची मिट्टी होती है, हम उसको बनाते हैं जो भी हमको उसको बनाना होता है, तो उसको तो नहीं पता कि ये मिसबिहेव करना क्या है और बिहेव करना क्या है। अगर वो मिसबिहेव करे तो कहीं ना कहीं वो हर्ट है कुछ चीज़ों को लेकर, उसे अच्छी नहीं लग रही हैं आपकी बातें या कुछ चीज़ें। या पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है कि बच्चे आजकल सिर्फ कार्टून्स नहीं देखते हैं। हाँ। छोटे बच्चे वो बहुत सारी मूवीज या बहुत सारे शोज भी देखते हैं जिसमें इस तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं। तो कई बार वो उन चीजों से अपनी चीज़ें सीख पर्सनालिटी लेते हैं। डेवलप करना हाँ। शुरू कर देते हैं। हाँ। तो आई थिंक इस एज में फिर आप यही फोकस कर सकते हो कि यू कीप एन, ऐसे नहीं कि आप उसको सिर पे खड़े रहो सारा टाइम, बट यू कीप एन आई कि वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि जब आप नहीं हो प्रेजेंट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके आसपास सराउंडिंग्स जो है वहाँ पे क्या चल रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन कि वो मिसबिहेव करेंगे, क्योंकि हाँ। इतना सा तो दिमाग है, उस टाइम क्या ही समझ आ रहा है। मिसबिहेव अगर कर भी रहा है ना, तो मतलब आप अभी उसको बहुत अच्छे से अगर आप टैकल करो, अगर आप वो गुस्से में या रूडली बात कर रही हो और सेम तरीके से ही आप भी बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीजें चेंज नहीं होंगी और वो बढ़ती ही जाएंगी, वर्स्ट हो जाएंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बेटर है कि अगर वो रूडली बात करी तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश कीजिए, आपकी क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है, क्या रीजन है, उसकी कंपनी कैसी है, और दूसरी चीज की आपका रिएक्शन कैसा है। मतलब मैं कहूंगी कि 90% चीजें जो है वो सिर्फ आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप थप्पड़ मार दोगे तो उससे चीजें सही तो बिल्कुल नहीं होगी, पर खराब बहुत ज्यादा हो चिल्लाओगे, अगर आप शाउट करते हो, क्योंकि मुझे पता है ना मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स जैसे यहाँ पे ये भी लिखा है ना, छोटा बच्चा है आपके पास अभी 6 month का आई थिंक है ना। जाएंगे। हाँ, एक हाँ, तो बेटा भी। आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, आपकी एनर्जी भी इस टाइम कई बार हो सकता है कि बहुत लो होती, छोटे बच्चे को भी देखना, घर को भी मैनेज करना, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उतनी एनर्जी नहीं होती कि आप 6 साल के बच्चे के इस बिहेवियर को भी डील कर सको आराम से, कामली। तो कई बार हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम भी वैसे बिहेव करने लगते हैं, और कई बार बच्चा ये भी फील करता है कि छोटा बच्चा आ गया तो उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा। तो देखो कहाँ पे कोई चीज़, देखो फाइंड आउट करोगे अगर रूट कॉज कि क्या है, तो ऑब्वियसली हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। अगर हम ऊपर से सबको सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, इसके रूट कॉज को नहीं जानेंगे, आपको बिठाना पड़ेगा बच्चे को साथ में, ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा। अगर वो इस तरह से जा रही है उस चीज़ों को लेकर, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि वर्स्ट हो जाएगा, पर हाँ वर्स्ट हो जाएगा अगर आपके रिएक्शंस में चेंजेस ना आए तो। डू यू ऑल्सो मॉम डॉटर फाइट और स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर समटाइम्स? स्टॉप टॉकिंग वाली जो बात है ना, पहले तो गाइस देखो मैं परफेक्ट हूँ, बट ये नहीं है, ये सीख रही है ना अभी। मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि ये इतनी ढीठ हो चुकी है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी डांट से, मैं इसको कुछ भी बोलूँ ये इंजॉय करती है। इसको पता है मेरे वही घिसे पिटे जो डायलॉग होते हैं वही होते हैं जिनके रिगार्डिंग मैं इसको शुरू से बोलती आई हूँ, और अभी भी उन्हीं की चीज़ों के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। ये मेकअप कर रही है, कुछ कर रही है, तो मैं उसको उस टाइम पे कुछ चीज़ बोल रही हूँ तो कहती है 1 मिनट मेरे को मेकअप करने दो, बाद में मैं आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है। या फिर कर लेगी मेकअप, कहती हाँ बोलो अब क्या आपको बोलना है, और कुछ करके खत्म। मतलब इसे सीरियसली नहीं लेना, सीरियसली नहीं लेना गाइस। ये तरीके बच्चों तरीके होते हैं ये। अभी तुम्हें सुना रहे हैं वो, है ना, तो तुम बोलो अभी मैं मेकअप करूँ, सुनती हूँ आपके बारे मेकअप करें, तब तक वो ठंडे हो जाएंगे, मोमेंटम चला गया ना बात का, उसके बाद बोलो अब बोल, अब थोड़ी बोलेंगे फिर वो, अब वो मोमेंटम ही नहीं बोलने का। बोले भी तो वो ढीठ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ इन केस ये बहुत वेली है, इसके बाद लड़ने का टाइम है तब आने दो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि इसके बाद लड़ने का टाइम ही नहीं होता, इसने ऑफिस जाना होता है या आगे सोना होता है, तो उतना बहुत कम टाइम होता है हमारे पास अगर कोई आर्गूमेंट करना है तो। अगर इसके पास ऑफ डे है और इसको लड़ने का टाइम है, फिर तो ये आ जाती है मैदान में कि आओ क्या बोल। अगर मेरे पास टाइम नहीं है और फिर भी मुझसे लड़ रहे हैं, तब तो मेरे पास हथियार है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तभी आप मेरे से लड़ते रहते हो, ऐसा ही है, अब मैं घर पे नहीं रहती तो आप लोग ऐसे हो गए, ऐसे चलो वो चलती रहती है चीजें, होनी भी चाहिए वो चीजें, ठीक है। मान लो ये कहीं रूठ ही गई है, तो इसको मनाना कैसे? इसको मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता पहली बात इसको मनाने पे। हाँ
कई बार मेरे को वैसे इतना नहीं रूठती, ऐसे नहीं रूठती है कि हाँ बात नहीं करनी है, पर मैं किसी से भी नहीं रूठती है, किसी से भी नहीं रूठती ऐसे कि हाँ मतलब अब मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। हमारी ऐसे हो गई होगी साइड पे, विद इन 2 मिनट्स हम कोई और टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं नॉर्मली। पर मुझे सम टाइम मुझे लगता है कि मैं कहीं ऐसे 2 शब्द ज्यादा तो नहीं बोल गई हूँ, 10 तो फिर मैं आके बस ये एक पप्पी की गाहक है, सिर्फ एक पप्पी कर दिया आपने, खत्म, बस अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मत करो ये, अभी मत करो, बाद में, फिर मैं बाद में खुद चली जाती हूँ, फिर हो जाता है खत्म, शॉर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो हमेशा ही होता रहेगा। इसकी शादी भी हो जाएगी ना, उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपका प्यार भरा रिश्ता ही चलता रहेगा। हमारी माँ आज भी हमको फोन पे 10 बातें सुना देती है यार, क्या तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम्हें वो नहीं करना आता, वो सब चलता रहता है माँ बेटी का। Since Jasmine is so busy in her job, do you actually miss her, and how do you deal with this feeling of missing your child and child not being there or getting older? मैंने बताया भी था शायद एक व्लॉग में, रोने लग गई थी मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब ये जब से इसने जॉब शुरू किया और फिर नाइट शिफ्ट, मतलब ऐसे था कि घर बिल्कुल सूना, दिन भर ये सो रही है, रात को ये ऑफिस में, ऐसा लग रहा था कि ये वो है ही नहीं यहाँ पे, गायब ही है घर से, सिर्फ अपना टिफिन उठाने के लिए नीचे आती है या मेकअप करने आएगी मेरे रूम में, बस अपना भाग जाती है ऑफिस। सुबह आती है, नाश्ता किया, वो भी आंखें बंद उसमें, और बस अपना जाके अपने बेडरूम में सो गए। तो वही सब चल रहा था। तो बहुत बार ऐसे हुआ कि यार मैं कुछ चीज़ें मेरी अंदर से मिस हो रही हैं, है ना। तो अभी कोई ओकेजन भी आया, जैसे दिवाली वाले दिन भी ये घर पे नहीं थी, बर्थडे था मेरा पापा का, मतलब उस टाइम भी ये घर पे नहीं थी। तो बहुत मैं पापा के बर्थडे पे घर पे, तब तूने ऑफ लिया था एक, हाँ, छुट्टी मार, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई बीच में। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और मुझे नहीं पता मैंने इसकी शादी कैसे करनी है भाई। एक बार फन आउट ऑफ वो क्वेश्चन, एक बार अभी विशाल भैया की शादी थी, तो हम लोग ऐसे कपड़े ट्राई करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मैं लहंगा ट्राई, वहाँ पे ऐसे रोने लग गए। मैं क्या कहते, मुझे लग रहा है तेरी शादी हो रही है। ये एक मदर को पता है जो फीलिंग्स हैं, कैसे भेजेंगे, कैसे भेजा हमारे माँ बाप ने, हमको पता नहीं। आप वो दुखी करते थे ना तब, तेरे से तो मैं कम ही करती थी दुखी, ठीक है ना, जितना तू करती है मेरे को। वो तो नानी ने हमें बताया ही है। हाँ, चलो। आपकी बेटी की एजुकेशन, ऑफिस जॉब के बारे में डिटेल्स बताओ। लव यू एंड योर डॉटर, सो क्यूट एंड कॉन्फिडेंट। अच्छा, काफी लोग बोल रहे थे ना कि ये सीए कर रही थी। हाँ, सीए कर रही थी कोविड के टाइम पे, फिर इसका एक पेपर क्लियर हो गया, एक थर्ड वाला हो गया था, फर्स्ट वाला हो गया था, सेकंड वाले बीच में अटक गई थी ये। तो आई थिंक मैंने क्लियर नहीं किया था मैंने एक ब्लॉग में क्लियर ये भी। तो फिर जो इंटरमीडिएट था ना पेपर, वो हाँ वो इसका अटक गया था। तो फिर अटका, इसने दोबारा दिया, फिर बीच में कोविड आ गया। फिर उसके बाद जब खुला ही इसका मतलब मूड ही चला गया कि अब मुझे ये करना ही नहीं है। फिर इसने जंप किया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, फिर इसने वो कोर्स वगैरह किया। अभी उसका एग्जाम की तैयारी कर रही थी ये। अभी टाइम पास के लिए टेली परफॉर्मेंस में काम कर रही थी, लेकिन अभी इसने दे दिया है रिजाइन। तो अभी अपनी जॉब चेंज कर रही है बहुत जल्दी। वहाँ पे मैं एकदम परफेक्शनिस्ट थी गाइस। तो अभी ये नई जॉब के लिए इसने अपना इंटरव्यू वगैरह दे रही है, बस जल्दी उनका जवाब आएगा और फिर मैं नई जॉब पे लग जाएगी। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ गाइस, जस्ट टू बी क्लियर, क्योंकि आजकल आईटी और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें ही आगे स्कोप है। तो वही करना है, और इसका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि ये यूट्यूब पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम से, जब से मैंने शुरू किया था, तो सारा कुछ यही हैंडल करती थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं बोलूँगी। मेरी क्रिएटिविटी व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग एंड प्लानिंग स्टफ और वो सब, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग स्टार्टिंग से जानते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें मैंने खुद हैंडल कर ली। अभी जो कोलैबोरेशंस होती हैं ब्रांड्स के साथ डील कर रही है, तो वो ये करती है। और प्लस इसको ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस भी हो गया, तो ठीक है, इसका इंटरेस्ट भी उधर को ये हो सकता है अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट कर ले, पता नहीं हो सकता है मैं कोई गवर्नमेंट पेपर दे दूं, कुछ भी हो सकता है गाइस। ये वो वाला पंछी है जो उसको एक डाल पे बैठना पसंद नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो इन टुडेज वर्ल्ड। सो हमारा कोशिश वही रहेगी कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो और हम ग्रो करते रहे लाइफ में। एक्सप्लोर भी तो लाइफ में एडवेंचर, एक्सप्लोर, और मेन गोल है पैसा कमाना। ऑब्वियसली एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब से, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकूं, अपग्रेड कर सकूं, तो दैट इज ऑलवेज द गोल। मैं किसी भी ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मैं स्टक फील करूं कि बस अब क्या, अब इसके बाद। पैसा कमाना एक गोल नहीं होता। मतलब पैसा कमाना ठीक है, आपको पैसा कमाना, लेकिन आपको जो काम है वो उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो। उसमें फिर पैसा चाहे कम भी है तो चल जाता है, लेकिन अगर खुशी नहीं हो उसमें, आपको दिक्कत आ रही है बहुत काम करने में, वो अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा उसमें, तो फिर पैसा भी है तो भी आपका मन नहीं लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि मैं इंस्टा पे दोबारा अपनी एक्टिंग वीडियोस डालना शुरू कर दूं, तो
वो जब होगा तब देखेंगे। कि इसके प्लान्स बहुत होते हैं, फिर ये उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी आलसी हो जाती पर है। अगर मैं कर दूं इम्प्लीमेंट तो वो भी बताओ, तो कितनी परफेक्शन से करती हूँ। हाउ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बीइंग अ डिसिप्लिनेरियन एंड येट फ्रेंडली मदर। क्या करना पड़ता है इनको, मम्मी मुझे अभी दोस्त चाहिए प्लीज अपनी माँ बंद कर दो। हाँ, ये ऐसे भी होता है कि अगर मैं इसको ज्यादा गाइड कर रही होती ना तो कहती प्लीज मेरे को वही वाली माँ चाहिए जो मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। कई बार मैंने को बात बताई ना, कोई मैंने बताई, मैंने बस बताई कि आप हंसो है ना, या फिर आप कुछ अच्छा फील करो या मेरी तारीफ करो या कुछ, तो मम्मी बस अपने सजेशन देना शुरू कर देते हैं। तो यार मम्मा अभी Chill. बेस्ट फ्रेंड मोड प्लीज, बाद में माँ मदर वाला बनना। मोड, दो जो पार्ट है वो प्ले करने पड़ते हैं। फ्रेंडशिप वाला भी ऐसा ही, मैं जैसे मैं बता रही हूँ, बचपन से ही वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे आपने इनको लेके चलना है। हर फेज आपको एक नया चैलेंज देगा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपने इनके साथ एक बॉन्ड वो कभी नहीं भूलनी। ये वाली चीज आपने कभी नहीं भूलनी। अब बच्चा तो वो है ही, वो रियलिटी है, वो डिनाई नहीं कर सकते आप। लेकिन उसके अलावा ये भी नहीं भूला कि उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है और उसकी एज भी हो रही है, तो यू हैव टू लेट देम टेक देयर डिसीजंस। अगर आप हर चीज में अपनी डिसीजन मेकिंग को ओवर पावर करते रहोगे तो वो कभी खुद से सीख ही नहीं पाएंगे चीजें। पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं कि हमने गलतियां करी हैं तो उनसे ही सीख लें, विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं वो उनको सफर करना पड़े, बट कुछ गलतियां करने देनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं मेजरली, तो फिर भी आई वुड से कि कोशिश करोगे, करना ही चाहिए आपको कि आप थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालो, जब आप सिर्फ उनसे बात कर रहे हो, जब आपके फोन्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, या कोई भी आउटर चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, सिर्फ आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, उनके दिन के बारे में सुन रहे हो, अपने दिन के बारे में बता रहे हो। जरूरी नहीं कि वो छोटे हैं तो कुछ सिखा नहीं पाएंगे आपको, आप चाहते हुए भी उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हो। दूसरी चीज मैं ये भी कहूँगी, जैसे जैस्मिन ने भी कहा ना कि एक टाइम ऐसा दिन का कोई भी, चाहे आप जितने भी बिजी हो, कि थोड़ा सा बच्चों के साथ आप बैठो, चाहे डाइनिंग टेबल पे हो या वैसे ही थोड़ा टाइम कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, बिजी शेड्यूल में से मतलब थोड़ा सा वक्त, जो वक्त आपने निकाला है ना अपने बच्चों के लिए, वो सिर्फ आपके बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। उन चीजों पे आप अगर पेरेंट्स बात करना शुरू कर देंगे ना, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो पढ़ नहीं रहा अच्छे से, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे से, कॉन्वर्सेशन, फिर वो नहीं बैठेंगे आपके पास। अगर आप उन्हीं टॉपिक से बात करोगे जिन टॉपिक से उनको चिढ़ मचती है, जो उनको अच्छा फील नहीं करवाता, ताकि उनको वो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो नहीं बैठेंगे आपके साथ। वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे खुद उस टाइम की वेट करें, कि वो इतना कंफर्टेबल वो आप इन्वायरमेंट बच्चे को दो कि वो बैठना चाहते हैं आपके साथ, कि पापा मम्मा हम कब बैठेंगे, हम कब गेम खेलेंगे, क्योंकि उनको उन चीज़ों में मजा आएगा। एप्रिसिएशन है ना, बच्चे ने छोटा सा भी कोई काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना, ताकि उसको लगे कि मुझे आगे भी ये चीजें करनी है। तो पेरेंट्स अपने टाइट शेड्यूल से या अपने वर्कलोड से इतने ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि वो सारा का सारा स्ट्रेस आके फिर बच्चों पे निकलता है। हल्की सी गलती बच्चे ने करी, हल्का सा कोई एक्ट ऐसा कर दिया घर में, तो आप उसको शाउट करते हो, चिल्लाते हो उसके ऊपर, या डांट देते हो, थप्पड़ भी मार देते हो कई बार। वो बहुत गलत है। वो चीजें कभी भी आपका एक फ्रेंडली बॉन्ड बनने नहीं देंगी बच्चे के साथ। अपना काम अपने काम पे ही छोड़ के आना चाहिए, उसको घर नहीं लेके आना चाहिए कभी भी। ठीक है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो कई बार चीजों को, बट मेक श्योर कि ये आपकी हैबिट ना बन जाए। हाउ विल जैस्मिन मैनेज दिस जॉब शेड्यूल इन फ्यूचर व्हेन शी गेट्स मैरिड? टुडे शी हैज नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नो एवरीथिंग इज मैनेजेबल, बट जस्ट her take on that, it will get hectic of course. ठीक है, I understand कि night shift is not the most ideal situation, पर अभी तो चलो I was working in teleperformance, ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनकी भी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, बिकॉज यू हैव टू बी इन सिंक विद द क्लाइंट्स, आप उनसे बात कर रहे हो। नॉर्मल जॉब्स में भी ऐसे होता है कि नाइट शिफ्ट्स होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें अपनी हैंडल कर सकते हो। अगर हम डे शिफ्ट की बात भी करें तो मैं तो मम्मा को स्टार्टिंग से ही बोला था कि यू नो आई वॉन्ट टू मूव टू अनदर सिटी, मतलब मैं यहाँ पे ही काम नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से सिर्फ घर पे ही रही हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ तो बहुत सारे दोस्त जो अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, वो अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं, अलग लेवल से चीज़ें करते हैं। हाँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट में हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे करके मिल जाती हैं, तो मैं उन चीज़ों का लोड नहीं लेती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक मैं लेना नहीं चाहती या मैं ले नहीं सकती। सब ले सकते हैं, सबके अंदर पोटेंशियल होता है। जब करना पड़ता है तो सब कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त जो हाईली पैम्पर्ड थे और फिर वो फॉरेन मूव हो गए एंड देन उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया। ऐसा हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत नाजुक हैं, बहुत हमने उनको कंफर्ट में रखा है, तो वो कल को कैसे मैनेज करेंगे, चाहे उनको डिफिकल्टी आए, चाहे वो इजीली अपने आप अपने शेड्यूल्स बना लेंगे।
अपना सिस्टम बना लेंगे काम करने का, घर पे काम करने का, बाहर काम करने का, अपनी और चीज़ें मैनेज करने का। जब कहते हैं ना सिर पे पड़ती हो सब करते हैं, वही वाली बात कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, जब तक आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है तब तक आप कंफर्टेबल ही रहते हो, क्योंकि कौन हम हैं, हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तभी तो हम कर रहे हैं ना। अगर यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कोई और निभा रहा होता, हमें नहीं निभानी पड़ती, तो हम भी कंफर्ट में होते, हमें भी जरूरत नहीं होती, हम भी क्यों करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को लगती हूँ हाँ भाई सारा टाइम पचड़ पचड़ करती रहती है और हंसी मजाक करती रहती है, पर ऐसा नहीं है। पचड़ी करती है। आई एम वेरी मैच्योर गाइस, मैं बहुत ही तो अगर आपका भी बच्चा आपको लगता है कि कैसे मैनेज करेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मैनेज कर लेगा, मुझे इतना पता है सब कर लेगा। पेरेंट्स कुछ चीजों को लेकर बच्चों के मामले में कि कुछ चीजों को लेकर बड़े टेंस्ड होते हैं। पता नहीं मैं मुझे कभी किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं हुई, इनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, ना जैस्मिन की तरफ से ना उदी की तरफ से, ना इनकी पढ़ाई को लेकर। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे शुरू से, उनके इतने परसेंट, हाँ ठीक है इसका 90% मार्क्स हमेशा आते थे, पर मैंने इनको कभी ऐसे नहीं, उसका भी ऐसे, वो बहुत मिडियोकर बच्चा रहा है हमेशा से, ये भी मिडियोकर ही रही है। तो मैं वो अब मेरी छत्र छाया में वो इम्प्रूव कर रहा है तो शुरू से ऐसे, तो मैंने ऐसे कोई हमने टारगेट या गोल्स नहीं बनाए थे कि इतने % स्कोर आना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो सब चीजों का स्ट्रेस हमने कभी लिया ही नहीं, ना मैंने ना कुलदीप जी ने। तो ठीक है, अभी वो सारा स्ट्रेस हमने खुद ही ले लिया था, खुद ही ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं, जो भी करेंगे आगे भी जो भी करेंगे अपनी लाइफ में बढ़िया ही करेंगे, इतना ट्रस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। हर किसी को अपनी लाइफ की चिंता खुद करनी चाहिए। इनको अपनी जिंदगी में चिंता है कि यार सारी उम्र में माँ बाप नहीं पालने वाले, हमको खुद को खुद ही पालना पड़ेगा, अपनी फैमिलीज भी देखनी, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई कि ये पालने करेंगे वो अपने आप करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे आगे, तो इतनी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। Hi ma'am, I want to ask how Jasmine helped change your perspective towards life. हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं ना बेटियां बहुत कुछ सिखाती हैं। हमने जिस तरह की हमारी परवरिश हुई थी, जिस तरह की इनकी परवरिश हुई है, बाहर से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमसे तो चलो बच्चे सीखते ही सीखते हैं, लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और कुछ नेचुरली भी चीज़ें बच्चों के अंदर होती हैं। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसने मुझे मोटिवेट किया। जब मैं काम नहीं कर रही थी, यूट्यूब नहीं करी, तब भी मैं को ये बोलती थी कि आपको करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, अपने लिए मम्मा करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको। तो उन चीज़ों को लेकर फिर यूट्यूब जब मैंने शुरू किया, तो ये एक बहुत ऐसी इजी वाली जॉब नहीं है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें इसने खुद हैंडल की, और फिर उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं क्विट कर रही हूँ, नहीं हो रहा, जो सब्सक्राइबर जितने चाहिए थे, जितना वॉच टाइम चाहिए था, एक अर्निंग शुरू होती है ना, तो आपको एक मतलब मोटिवेशन आती है कि यार नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास मेरी पॉकेट में मेरा अपना जो मेरा कहते हैं ना कि अपनी पॉकेट मनी है, मैं अपना अर्न कर रही हूँ, ये तो एक प्राउड सा फील होता है। लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्विट भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने मुझे करने नहीं दिया। इसने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, टाइम दो चीज़ों को, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। और वही हुआ, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई, और एकदम से 1-2 वीडियोज़ बहुत अच्छी वायरल हुई, और किरण आ गई उस लाइमलाइट में। तो बस ऐसे ही चीज़ें चली। और हाँ, इसने इस चीज़ को लेकर अगर ये मुझे हेल्प नहीं करती, तो शायद मैं आज भी एक मतलब सिर्फ एक होम मेकर ही होती, और कुछ नहीं कर रही होती अपनी लाइफ में, छोड़ चुकी होती शायद मैं यूट्यूब। सो क्रेडिट गोज टू जैस्मिन। इसको यही चाहिए होता है, इसको यही चाहिए होता है कि अगर मैंने इतना सा भी कुछ किया है ना, तो आप मेरे को अप्रिशिएट कर दो। अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं ना, ये मेरा देखो मेरा इतना करना कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, तो सोचो मैं इतना करूंगी तो कितना इम्पैक्ट करेगा ना। इसको ये घर में भी होती है ना, तो इसको ये लगता है कि मैंने ये कर दिया, यार कुछ ने बोला नहीं कि तूने ये कर दिया, इसको साथ के साथ बोल दो हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया। ये हर कहते बच्चे की अलग नेचर होती है, एप्रिसिएशन सबको ही पसंद होती है, ऐसा नहीं कि हमें पसंद नहीं। अगर हमें कोई अप्रिशिएट करे तो खैर, हमें तो आदत है कि कोई अप्रिशिएट नहीं भी करता तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कर देते हैं। मेरे उदय की आदत है कि जब भी मैंने कुछ खाना बनाया तो मैंने हमेशा बोला कि अच्छा बनाया है। मैं वैसे बात कर रही हूँ यार, इतना दिल पे मत ले। बाकी है कि इसको तो चाहिए होती है हर चीज में, इसको ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल से, हमसे, और मिलती है मिलती है। सबको पता है तो देनी पड़ती है, तो रूठ जाती है ये। ऐसा कुछ नहीं है, झूठे कहीं के। What? जी हमें तो एक ही बात पूछनी है, जैस्मिन की शादी में कब बुला रहे हो? क्यों कर बड़ी प्यारी लगती है किरण जी आपकी बिटिया। क्यों भाई, क्यों, वाई? प्यारी है तो प्यारी रहनी। क्यों चाहते हो आप शादी करना? कोई नहीं, आजकल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है गाइस, कुछ अभी तो कोई भी प्लान नहीं है ऐसा। 24 इयर्स की है सिर्फ। जब तक आपको ये ना दिख जाए कि जैस्मिन ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है इन टर्म्स ऑफ करियर,
जब तक वो आपको फाइनेंशियली एकदम टॉप पे नहीं दिख रही ना, तब तक ये बात फाइनेंशियली भी और यहाँ से भी थोड़ी सी ऐसे लगे कि हाँ यार मैच्योर हो गई है कि अभी चीजों को हैंडल कर सकती है। भाई वहां पे मम्मी थोड़ी जाएगी हैंडल करने के लिए, ठीक है ना, वहां तो खुद ही हैंडल करना है। खाना खूने बनाने की बात नहीं मैं कर रही, पर ये मैं से बात की थी, कहते हैं वो मशीन आती है क्या, रोटी पकाने वाली और पता नहीं आटा भी गुन जाता है, एक सब्जी वाली भी आ गई है। कह रहे तुझे सब कुछ गिफ्ट कर देंगे, तू बस उसमें डालना और खाना बन के बाहर। सब लोग बनाएंगे ऐसे थोड़ी, अब वही थोड़ा चलता रहेगा टाइम जो पहले चल रहा था। मैं तो बोल दिया मैं जिस भी लड़के ने आना प्लीज खाना होना सीख के सब करके जाओ। मैं तो उधर को भी बोलती हूँ, मैं क्या ये तू मत सोचना, ये अपने दिमाग से निकाल दे कि कल कोई और लड़की आएगी और तेरे को आगे खाना बना के खिलाएगी। वो टाइम अब चले गए पुत्र। मैं क्या लड़का सीख ले खाना होना बनाना, मैं बाहर संभाल लूंगी। जॉब बराबर करना पड़ेगा दोनों को, अगर जॉब करे तो दोनों कर रहे हैं, अगर घर का काम करे दोनों बराबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर रहेगा। अब वो टाइम नहीं आएगा। मैं सच बताऊं, अगर जो लोग मेरी एज में भी है ना, अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको हेल्प हो जाएगी अगर हमारी डॉटर इन लॉ आ जाएगी, तो आप ये चीजें बिल्कुल एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। ये भी जहाँ पे जाने वाली है वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर उनको भी अगर ये एक्सपेक्टेशन होगी ना कि ये खाना बना देगी और ये सारे घर को लोगों को खाना खिला लेंगे। अरे बना दूंगी, ऐसी भी बात नहीं है, पर हाँ रोज नहीं हो सकता ये, कभी शौक की और ठीक है मिलके हो सकता है। मिलके कि सब लोग मिलके करें। पर अब जैसे हम करते हैं ना, हम लेडीज हैं कि हाँ सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे, लंच बना, डिनर, एक ही बंदा कर रहा है सारा काम, तो अब वो वाली चीज नहीं हो सकती। आपकी शादी में भी 5-6 साल है, अभी बहुत टाइम है। 30-32 साल की उम्र में जाके लड़कियां अब शादी कर रही हैं, करियर उनके लिए सबको सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी आजकल अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। हर कोई चाहता है होना चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो उस लेवल पे कि हमें कभी भी किसी से नहीं बोलना पड़ेगा यार अच्छा लाओ बिल्कुल दे दो। और आई थिंक वही अप्रोप्रिएट एज है। 21, 22, 24 साल की एज में शादी कर देना, जहाँ पे पता ही नहीं है कि शादी होती क्या है और कैसे चीजों को टैकल करना है, सिवाय 1-2 चीजों के पता होने के और कुछ पता नहीं होता। शादी करना मेरा गोल नहीं है लाइफ में, तो दूर तक। हाँ जैस्मिन, सो आर यू फीलिंग रेडी टू शेयर योर लाइफ विद समवन स्पेशल और डू यू नीड मोर टाइम टू फोकस ऑन योर ओन गोल्स एंड इंडिपेंडेंस? अभी मैंने आपको जवाब दे दिया है, शादी के उसमें नहीं, पर अगर कोई बॉयफ्रेंड बनना चाहता है तो। ओह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेलो मैम, मेरी बेटी 13 इयर्स की है। जब वो मुझसे शेयर करती है कि क्लास में वो लड़का मुझे लाइक करता है तो मैं सुनती हूँ तो गुस्सा भी आता है, बट मैं शो नहीं करती। हालांकि मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मैं BTS आर्मी हूँ। गुस्सा भी आता है और उसकी फ्रेंड की तरह बिहेव भी करना है। क्या ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी है? प्लीज रिप्लाई मी। तो आपको गुस्सा क्यों आता है इसमें? नहीं, आपकी बेटी को पसंद करता है कोई तो नहीं पता, आपकी बेटी पसंद करने लायक, आपको खुश होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर वो आपको ये चीजें आगे बता रही ना, तो आपके लिए अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है कि वो आपसे डिस्कस कर रही है। यस, वो आपसे बता रही है। आप कभी भी ओवर रिएक्ट मत करना इन चीजों को लेकर, अदरवाइज वो आगे से ऑब्वियसली बताना बंद कर देगी। दूसरी चीज ये है कि अगर वो आपको नहीं बताती है मान लो, तो भी सिचुएशन सेम ही रहेगी। जो लड़का उसको पसंद कर रहा है वो पसंद करेगा ही करेगा, और जैसे आपकी बेटी को रिएक्ट करना है वो वैसे करेगी। लेकिन आपको बताने का फायदा ये हो गया कि आप उसको गाइड कर सकते हो। तो हो सकता है कि अगर उसने गलत वे में रिएक्ट करना था आपकी बेटी ने, तो वो गलत वे में नहीं करेगी, वो एक अच्छी चीज के साथ उस चीज को हैंडल कर सकती है। कैसे? देखो, आप उसको कैसे समझा सकते हो। मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। मैं नहीं कह रही कि 12-13 जो एज है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की एज है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बच्चे को इस तरह से समझा सकते हो कि देखो बच्चे, अभी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि तुम टीन एज में जा रहे हो। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीजों, तुम्हारी लाइफ में जो है वो चेंज हो रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। हाँ, बहुत सारी चीजें तुम्हें पैम्पर्ड लगती हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं और तुम्हें मतलब बड़ी ऐसी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, लेकिन बच्चे यही वाली जो एज है ना, वो पढ़ाई पे फोकस करने की है, खेलने कूदने की है। तो बेटर है कि तुम उन चीजों की तरफ जाओ। ये चीजें लाइफ में तुम्हारे कंटिन्यू रहने वाली हैं आगे बहुत सारे सालों तक। ठीक है ना, तो ये चीजें कहीं भी मिस नहीं होने वाली। लेकिन अभी अगर तुम अपनी पढ़ाई से हट जाओगे, डिस्ट्रैक्शन पाल लोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, सक्सेसफुल लाइफ को लेकर जो गोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे बहुत पीछे। 18+ के बाद देखो, एक बहुत ऑब्वियस चीज है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज की डेट में एक बहुत ऐसे आपको नहीं नॉर्मल साउंड आपको रिएक्ट करना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा हुआ है। ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप ये कह सकते हो कि 18+ के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना, फिर भी किसी हद तक आप उस टाइम मैच्योर हो जाओगे बेटा, तो आप वो चीजें, उन चीजों की तरफ थोड़ा सा सोच सकते हो, बट फिर भी आपकी गाइडेंस के अंदर वो चीजें होंगी तो वो ऑब्वियसली सही ही होंगी।
उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनके साथ रहे हो टीन एज से लेकर अडल्ट एज तक, तो आपके गाइडेंस में वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। तो गुस्सा मत करो उस चीज़ को लेकर कि वो क्यों ऐसे हो रहा है। वो सिर्फ आपकी बेटी के साथ नहीं हो रहा, जितने भी घरों में बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां, सबके साथ हो रहा है। बट वो चीज़ें खराब होती हैं या ठीक होती हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके रिएक्शन कैसे हैं। मेरे साथ भी होता है गाइस। हाँ होता है। इसके अब छोड़ो, क्या इसका 6th क्लास में इसको किसने प्रपोज किया था, 7th क्लास में किसने किया था, 8th में किसने किया था, 9th, इसको किसके ऊपर क्रश था, 9th 10th था, वो तो सब पता है। इसको किस पे क्रश था, ये कैसे बिहेव करती थी, ये कैसे आके अपनी फीलिंग्स बताती थी, वो सब भी मैंने बहुत कामली सुना है। देखो एक मदर के अंदर ना बहुत सारी चीजें मतलब डराती भी हैं एक मदर को, है ना। आप भी समझते हो चीजें कि बहुत सारी चीजों को लेकर हम लड़कियों को लेकर खासकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन उनको रोकना नहीं है, बात करने देने, उनको बात करने दो। उनकी जो फीलिंग्स है ना अंदर, उनको निकलने दो बाहर, ताकि आपको समझ में आएगा कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है। अगर वो बात नहीं करेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। सो बेटर है कि आप उन चीजों को थोड़ा इजीली लो, इजीली उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये ऐसा है और यही रियलिटी है, ये रियलिटी रहनी ही है, वो आपको बताए चाहे ना बताए, ये यही लाइफ है। तो बस गाइड करो और कुछ नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए, जो मतलब मेन क्वेश्चन थे डॉटर और मदर को लेकर वो हमने ले लिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं जो और भी जिन चीज़ों को लेकर थे, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए। बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बोलोगे आप थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, कीमती समय। अब इसने वीडियो Precious. बनवाई है तो उसके लिए थैंक यू बोलना बनता है। थैंक यू सो मच जैस्मिन। ठीक है, You're welcome यार, it's okay. चलो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर And stay healthy.